खेलों विच लोकी उलझे ने, मिलके लभणे पैणे ने ना दे हल, खुशियां दे दुखां दे, ताने बाने तो बनदे ने। मसले जीवन दे, मसले जीवन दे, मसले जीवन दे, मसले जीवन दे, मैटर्स ऑफ लाइफ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਐਂਡ ਸ਼ਾਲੋਮ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਗੀਤੂ ਪੌਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਟਰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਫਿਬੀਆ ਜੂਲੀਅਨ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ डॉक्टर फिबिया जूलियन जी के नाल। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इसमें एक बार फिर से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने के लिए एक मौका मिला। जी मैम, जैसे हम जानते हैं कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जैसे गलत खान पीन के कारण मतलब काफ़ी सारे उनके शरीर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। सो उनको कई बार पता भी नहीं होता कि क्या खाना चाहिए, क्या सही है और क्या मतलब गलत चीज़ें हैं जो उनको नहीं लेनी चाहिए। सो सबसे पहले मैम हमें ये बताइए कि जो आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनके लिए जो सही आहार या सही भोजन क्यों ज़रूरी है या कह सकते हैं क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे हमने पिछली बार भी बच्चों के बारे में ध्यान दिया था, इस बार जो युवाओं के लिए किशोर अवस्था, टीनेज जिसे कहते हैं, ये इसको हम सेकंड ग्रोथ फेस भी कहते हैं, जिसमें हम नोटिस करेंगे जो 11 से 19 के बीच में एजेस होता है ये, और गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के बीच में पूरी फुल डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है, पूरी हाइट और वेट सब इसमें ग्रो करते हैं। तो इस टाइम पे बहुत चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गर्ल्स एंड बॉयज़ के दो टाइप की प्यूबर्टी हिट करता है, तो दोनों को इन एज के ग्रुप में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होनी शुरू होती है। तो ये एक वो एज है जिसमें सिर्फ फिजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल, मेंटल, हार्मोनल और सोशल चेंजेस और डेवलपमेंट हो रहे हैं। एंड हम लोग बहुत बात करते हैं, जो ये बहुत ही सेंसिटिव एज भी है, बच्चे बहुत उनके नेचर्स में बहुत डिफरेंट आता है, बहुत ही अलग तरीके से बिहेवियर चेंजेस आता है। तो इस स्टेज के साथ साथ अगर हम न्यूट्रिशन पे भी फोकस करें तो ये फुल तरीके से मतलब कंप्लीट तरीके से ग्रोथ अच्छी हो सकती है। जैसे गर्ल्स की बात से हम शुरू करें तो जो गर्ल्स होती हैं उनको अर्ली मतलब कि मैच्योरिटी शुरू हो जाती है 11 एज से 15 एज के बीच में। जनरली फीमेल्स जो हैं, जो यंग गर्ल्स है, वो ग्रोथ करती हैं। मेनार्ची का टाइम होता है, दैट मीन्स प्यूबर्टी हिट करती है, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होते हैं। सिमिलरली जो हमारे बॉयज़ हैं वो 15 एज से उनकी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट होती है, 16 एज से ज़्यादा डेवलप होती है। आप नोटिस करोगे उनकी वॉइस चेंज हो जाती है, मैस्कुलिन वॉइस होती है, हाँ जी, हाइट उनकी बढ़नी शुरू हो जाती है। सब में गर्ल्स एंड बॉयज़ में हाइट, वेट हम लोग अलग तरीके से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी हमारे हेयर, फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, बॉयज़ में भी उनकी बियर्ड वगैरह आती है। काफ़ी बच्चे हम देखेंगे बचपन में छोटे होते पर एकदम से टॉल होना शुरू हो जाते हैं। ये ही वो एज है जिसमें एक हम लोग फुल एडल्ट बनने के लिए प्रिपेयर, फिजिकली प्रिपेयर होते हैं। बट इसी के साथ साथ हम लोग में जो आप
जैसे हम सब टीनेज से निकले हैं तो एक पीयर प्रेशर भी रहता है हमारे आसपास, कॉम्पिटिशन्स है, एग्ज़ाम्स है, स्टडी का है, एंड उसके साथ साथ कुछ बच्चों की अलग से डेवलपमेंट हो रही है, कुछ बच्चों की नहीं हो रही है। तो बच्चे ये सेल्फ एस्टीम के कारण भी, खुद के कॉन्फिडेंस के कारण भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो मेंटल और हार्मोनल चेंजेस भी हैं। और जब मैं हार्मोन्स की बात करूं, जैसे मैंने फीमेल्स का बताया, तो मूड स्विंग्स भी बहुत होना शुरू हो जाते हैं इस एज में। तो आप नोटिस करोगे छोटे बच्चे तो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, बट टीनेजर्स थोड़ा सा अलग तरीके से ग्रो करते हैं, उनके ग्रुपिज्म अलग होते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल फील करते हैं अपने जैसे लोगों के बीच में। तो अगर इस एज में अगर खाने को नहीं ध्यान दिया जाए तो ये हमें लॉन्ग टर्म में अलग अलग बीमारियां भी हो सकती है और ये डेवलपमेंट को भी रोक सकती है। फुल तरीके से हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है इस एज में। सो आपने मैम बोला कि अगर सही मतलब कि भोजन जो हमारे युवा हैं ना ले तो उनको बीमारियां हो सकती हैं। हाँ जी। कैसी बीमारियां हो सकती हैं? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी जैसे ओबेसिटी, मोटापा। ये वो एज है, आप नोटिस करोगे कि बच्चे बहुत, हम लोग जंक फूड से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी हो चुका है। हाँ, तो बच्चे बहुत जल्दी ओबेसिटी से प्रॉब्लम हो जाती है, उसके साथ साथ फिर डायबिटीज़ जैसे इश्यूज, फिर क्योंकि यहाँ पे हमारे कैल्शियम, बोन्स बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। अगर इस एज में अगर बच्चों को नहीं अच्छे से डाइट मिला तो जैसे डिजीज़, क्रॉनिक हार्ट डिजीज तक हो सकती है, उनके बोन्स डेवलप नहीं हो पा रहे हैं तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का दर्द, जोड़ों में दर्द, जॉइंट्स पेन, ऐसी प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म में हो जाती है। तो जैसे कहते हैं जवानी का खाया हुआ बुढ़ापे पे असर करता है। ये वो टाइम है जो हम अगर न्यूट्रिशन को ध्यान ना दें तो हम लोग लॉन्ग टर्म में हम लोग को इससे प्रॉब्लम हो जाती है। हम फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं इस टाइम पे क्योंकि हमारी बॉडी में मसल्स ग्रोथ करते हैं, फुल टाइम के ग्रोथ, फुल कंप्लीट ग्रोथ है इस एज में। इसके बाद ग्रोथ नहीं है, इसके बाद हम लोग बस अपनी बॉडी, हमारी बॉडी हमें एक मशीन बना के दे देती है 18-19 साल के बाद, बस उसके बाद हमें उसको संभाल कर चलाना होता है, राइट। तो इस टाइम में अगर हम लोग न्यूट्रिशन ना दें तो ऐसी छोटी छोटी बीमारी, डायबिटीज जैसे आजकल बहुत यंगस्टर्स में आ गई है, बहुत ज़्यादा ये कॉमन हो चुका है, बच्चों में भी है, बच्चों के बीच में है। कुछ तो चलो छोटे एज से है, कुछ हम डेवलप करते हैं, हम ओबेसिटी के साथ साथ डेवलप करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी है ताकि ऐसी बीमारी फ्यूचर में ना हो। जी, सो भोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सही तरीके से उसका मतलब कि चुनें उसको कि कैसा होना चाहिए हमारी बॉडी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। सो मैम जैसे आपने बताया बहुत अच्छे से कि क्या क्या मतलब कि दिक्कतें हो सकती हैं कि अगर हम सही भोजन ना लें, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें नॉलेज भी नहीं होती कि हमें कैसा भोजन लेना चाहिए, है ना। सो उसकी कमी के कारण भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। सो वो कैसी मुश्किलें हैं कि अगर हमें नहीं पता कि हमें कैसा भोजन लेना है, कैसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है या कैसी मुश्किलें आ सकती है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। तो जैसे मैंने बोला, जो टीनेज है उसमें फिजियोलॉजिकल मतलब हमारे रहने के तरीके से और हमारे मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स के डिफरेंस से, फिजिकल हमारे बाहर की तरफ से, मेंटली, हार्मोनली और सोशल डेवलपमेंट हो रही है। तो अगर हम लोग आहार अच्छे से नहीं ले रहे तो इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले जैसे फिजिकल की बात करते हैं, बॉडी में आप नोटिस करोगे जो अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उन बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। जैसे लोगों को बहुत फिक्र होती है इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है बच्चे की, इस एज में हाइट अच्छी से ग्रो होती है। हाइट के बहुत अलग भी चीज़ें हैं जो वेरी करते हैं, बट न्यूट्रिशन इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम सही मात्रा में सपोज करो प्रोटीन्स नहीं खा रहे हैं, मैंने विटामिन डी और कैल्शियम के बारे में बोला, तुम्हारे बोन्स डेवलप नहीं कर रहे हैं तो फिजिकली ग्रोथ नहीं हो पा रही है। उसके साथ साथ फिटीगनेस मतलब थकावट, बहुत ज़्यादा थकावट फील होंगे। हमें लगता है कि बच्चा बस फ़ोन में लगा है, ऐसे बैठा हुआ है, बच्चा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा गेम्स वगैरह में, फिटीगनेस बढ़ रही है, बट कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में डेफिशिएंसीज आ रही है। ठीक है, इसके साथ साथ ये डेफिशिएंसीज में जैसे एनीमिक हो जाते हैं, गर्ल्स बहुत ज़्यादा एनीमिक हो जाती है, आयरन की डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसीज हो जाती है क्योंकि गर्ल्स में बहुत चेंजेस हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रहा है तो ब्लड लॉस बहुत हो रहा है, तो आयरन इतना नहीं ले पाते हैं, खाना बाहर से उतना नहीं प्रॉपर लेते। इसके साथ साथ स्किन प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, आपको एक्ने इश्यूज हो जाते हैं, कईयों में एक्स्ट्रा फेशियल ग्रोथ हो जाती है, हेयर की कंडीशन बहुत पुअर हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। इसके साथ साथ जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स जैसे बोन्स की इश्यूज, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया
या आप बोलो तो मसल वीकनेस हो गया। मसल वीकनेस या आयरन की डेफिशिएंसीज होने से ही हमारी बॉडी में टायर्डनेस बहुत रहती है। इसके साथ साथ अब मेंटल प्रेशर भी बहुत होता है, तो अगर हम लोग ढंग से खाना नहीं खा रहे, सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, तो मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस करता है, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो एंजाइटी, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। इस एज को हम कहें तो बहुत ही नाजुक स्टेट है। आप बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं सिखा सकते, बहुत ज़्यादा टोक नहीं सकते, तो ये न्यूट्रिशन भी अफेक्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही सॉल्टेड, हाई सोडियम फूड आसपास खाते हैं फास्ट फूड के फॉर्म में, तो मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा रहते हैं। हमारे ब्लड प्रेशर हमें शायद दिखता नहीं है, बट बच्चों के अंदर का बॉडी लेवल का स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा होता है, तो ये चीज़ों से बच्चों को डिफरेंस है। जैसे आपने बताया कि अगर हम सही भोजन ना ले तो कितनी बीमारियां हो सकती हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि युवाओं को जानकारी भी नहीं होती कि सही भोजन क्या है। सो अगर उनको जानकारी नहीं है तो वो जानकारी ना होने के कारण उनको कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जैसे ये एज मैंने बताया, बच्चों में डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल, सोशल, हार्मोनल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें आपके सारे हार्मोन्स ग्रो कर रहे हैं इस टाइम पे, डेवलप कर रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि डेफिशिएंसीज होना शुरू होती है बॉडी में, क्योंकि हम सही मात्रा में विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं ले पाते हैं। खाना में हम लोग का एक्सपोजर ही इस तरीके के खाने का जिसमें सारी मात्रा में कंप्लीट फूड नहीं रहता है, बैलेंस डाइट नहीं रहता है। तो उस टाइम के लिए उस बच्चों को हम नोटिस करेंगे कि बच्चा बहुत ज़्यादा फटीग्ड है, बहुत नर्वस है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है। वो कुछ लोगों को डिफरेंस देखेगा कि हाँ, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एथलेटिक बहुत अच्छे हैं, फिजिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कईयों में फिजिकली स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पर कईयों में नहीं होती है। इसके साथ साथ आप नोटिस करोगे मतलब कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सकते। ये एक ऐसा पीक एज है जिसमें हम एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हर एक बच्चे को अलग अलग एग्जाम्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग रूटीन्स फॉलो करना पड़ता है, एकेडमिकली भी, तो वो बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन प्रॉपर अंदर से जा नहीं रहा है, राइट। खाना हमारा जनरली आजकल के टाइम पे जितना मैं देखती हूँ कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बाहर के खाने का कि जो न्यूट्रिशन हमें नहीं चाहिए वो तो नहीं मिल रहा, और जो हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए वो ज़्यादा मात्रा में अंदर जा रहा है, राइट, वो अवॉइड होना चाहिए। सेकेंड, इसके साथ साथ आपको कंप्लीट ग्रोथ नहीं मिलती है, हाइट स्टंटेड रह जाती है इस टाइम पे। जैसे मैंने कहा, हाइट, वेट, आप पूरी तरीके से फिजिकली ग्रो कर रहे हो, ये इस टाइम पे स्टंट हो जाएगी। कुछ बॉयज़ बहुत अच्छे से उनकी हाइट बढ़ती है, कुछ की नहीं बढ़ती है, तो नेगेटिव इफेक्ट दूसरे पे भी पड़ता है। और इसके अलावा आपकी एक्सटर्नल बॉडी जैसे हेयर, स्किन, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्सचर में फ़र्क पड़ता है। एक्ने इश्यूज़ वैसे ही रहते हैं इस एज में, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, जहाँ पे इस टाइम पे हमारी बॉडी हमें बहुत स्ट्रेंथ देती है, बट हम इतना खाना खा ही नहीं पा रहे हैं कि हम उसको मतलब कि अच्छे से एक्सेप्ट करें, अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। सेकेंड, फिर नेगेटिव मेंटल इफेक्ट में जैसे मैंने बताया, अभी बच्चे हैं, पीयर प्रेशर बहुत रहता है जी। वो मुझसे अच्छा कर रहा है, वो मुझसे बेटर कर रहा है, वो देखने में भी अच्छा है बच्चों की, क्योंकि इस टाइम पे वॉइस, आप खुद ही देखो, एक बच्चे में कंप्लीट तरीके से चेंजेस है। वो छोटा सा नाजुक था, अभी एकदम से स्ट्रांग हो रहा है, स्वभाव चेंज हो रहा है। उसके स्वभाव के चेंज होने से सामने वाले भी उसके लिए थोड़े से अलग स्वभाव दिखाते कि बच्चा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, बट नोबडी इज इन कंट्रोल ऑफ इट। वो बच्चे के भी कंट्रोल में वो नहीं है, वो 100% नहीं है, कुछ उस बच्चे के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो वो मूड स्विंग्स पैदा करेगा, एंजाइटी पैदा करेगा, वो बच्चा अपने में ज़्यादा रहेगा। तो की चीज़ क्या है कि फूड उसने प्रॉपर नहीं खाया, छोटी छोटी डाइट के लिए उसको ज़्यादा समझाया नहीं गया, उसका इन्फ्लुएंस सही मात्रा की न्यूट्रिशन में नहीं पहुंचा, तो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज रहेगी, तो वो इतने लॉन्ग टर्म इश्यूज क्रिएट करता है। एंड लास्टली, अगर नहीं बच्चे ने ध्यान दिया इस टाइम पे, युवाओं पे इस चीज़ पे नहीं हुआ, तो उनको जैसे अभी मैंने बताया क्रॉनिक डिजीजेस हो जाते हैं, है ना। जैसे हमने अभी बात किया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, बोन्स वीक हो रही हैं, एनीमिक रह जाता है, HP बहुत कम रहता है, इसके कारण टायर्डनेस रहती है, ऐसी बीमारियां बढ़ जाती हैं।
आपने बताया कि जैसे अगर हम सही भोजन नहीं लेते तो स्किन डिजीजेस भी होती हैं, या स्किन में प्रॉब्लम भी होती है। तो जैसे हमें पता है कि फीमेल्स को बड़ा ही अपनी स्किन का ध्यान रखती हैं, ये टमाटर उठाया फेस पे लगा लिया है ना, ऐसी चीज़ें। तो ये बताओ कि मतलब कि ये चीज़ें खानी भी ज़रूरी है, सिर्फ फेस पे लगानी नहीं ज़रूरी। ये हमारे दर्शकों को प्लीज़ ज़रूर बताइए, खास करके फीमेल्स को। वैसे तो आजकल बॉयज़ को भी बड़ा क्रेज़ है कि अपनी स्किन का ध्यान रखना है, वो ज़्यादा करते हैं। तो ये ज़रूर बताइए कि स्किन में कैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हम सही भोजन नहीं लेते। ये एज वो है जिसमें जैसे कहा पीयर प्रेशर बहुत है, हमारे आसपास कैसे ग्रोथ और कैसी चेंजेस है हम उसे बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। वो अच्छा दिख रहा है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा, तो ऑफ कोर्स हम लोग बहुत सारे कमर्शियल चीज़ें हम ऑनलाइन भी बहुत देखते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं, सब कुछ लगाने की बात करते हैं। बट जैसे हमने पीछे भी बहुत बार डिस्कस किया, खाना जब तक एब्जॉर्ब नहीं ढंग से होगा वो हमारे शरीर में जाएगा नहीं, और चाहे आप जो मर्जी अप्लाई करते रहो वो इंटरनली आपकी बॉडी में नहीं है तो शो नहीं करेगा। मतलब सुंदर नहीं लगेंगे। हम लोग को इंटरनली हेल्दी रहना है तो हमें डिफरेंस दिखेगा कि कैसे हम लोग बेटर है। हमारे इंटरनली मेंटल हेल्थ अगर अच्छा है तो हमारे फेस उतना ही ग्लो करेगा, हमारी स्किन की क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी, राइट, इंटरनली। अब जैसे आपने टमाटर की बात की, एग्स की बात की, क्या चीज़ें हैं मार्केट में, अगर उसकी जगह पे आप वो खा लो दैट विल एक्ट डिफरेंट। तो चाहे वो एक लड़का हो चाहे लड़की हो, कॉन्शियस होना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि ये एक ऐसी एज है जिसमें हम लोग बहुत बड़ा डिफरेंस देखते हैं। एक हम लोग भी उस एज से निकले हैं, हमारे आसपास में बहुत डिफरेंस आता है, थोड़ा सा सालों में डिफरेंस है। तो कॉन्शियस होना बच्चों के लिए नॉर्मल है। कोशिश ये रहे कि जो आसपास के लोग हैं वो उनको और प्रेशर में ना डालें कि ये कमी है, ये ऐसा है, तुम वीक हो, तुम्हारे चेहरे पे ये प्रॉब्लम है, विद एज वो ठीक होगा। इंस्टेड उसको न्यूट्रिशन के लिए फोकस करो कि ये खाओ, इससे तुम्हारी बॉडी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक होगी। हमें कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए ब्यूटी नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, तो खाना उसके लिए ज़रूरी है। तो अगर कोई बच्चा इंस्टेड की एग को हेयर पे लगा रहा है, कुछ आजकल कुछ भी राइस फ्लावर बेसन फ्लावर मास्क लगा रहे हैं, तो बेटर है कि यू ईट दैट ऑल्सो। जो आप खाओ वो आप लगाओ, फिर भी फर्क पड़े, पर खाना जरूरी है। जब तक खाओगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक बड़ी एड्स आती है ना आजकल कि आपने अपनी मतलब कि बढ़ती उम्र को रोकना है तो ये लगा लो वो लगा लो, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा है कि अगर हम अच्छा खाएं तो वो अपने आप हमारे फेस पे ग्लो आ जाएगा ना, वो चीजें रुक जाएंगी। बिल्कुल आनी तो है लेकिन फिर वो लेट आएंगी ना। बिल्कुल विद एज हम लोग स्लो एजिंग कर सकते हैं, और इसी एज में यही जो 11 से 19 में बहुत ही अच्छा निखार होता है स्किन पे। तो अगर इसी को अभी से मेंटेन करेंगे इट्स रिटेन्स, ये लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करता है। और इस टाइम पे अगर स्ट्रेस ना रहे तो फिर वो हमारी ऑफ कोर्स एजिंग स्लो रहेगी डेफिनेटली। सो बहुत अच्छे से आपने बताया कि कैसे करना चाहिए, बहुत अच्छी है। अच्छा मैम, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे बच्चों को या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे युवाओं को सही मतलब कि माता पिता का कितना रोल है या फिर टीचर्स का कितना रोल है कि वो अपने बच्चों को सही तरीके से बताएं कि क्या खाना चाहिए या क्या नहीं। बिल्कुल जी। घर हमारे पेरेंट्स हमारा फर्स्ट स्कूल है जी। तो खाना तो ऑफ कोर्स फूड हमारी बेसिक नेसेसिटी है। तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स के लिए ये बोलूँगी कि बचपन से ही हम लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है उसको बहुत अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है हम खाने के लिए लिमिट्स उसके लिए खोल देते हैं। सो ऑफ कोर्स बहुत यूज्ड टू होता है कि वो बाहर जाके खाना खाए। तो सबसे पहले घर पे कुछ ग्राउंड रूल्स रखो, इतना रूल्स बनाओ कि घर के अंदर हेल्दी फूड ही रहेगा। मैंने आजकल बहुत देखा है पेरेंट्स भी, जैसे आजकल ऑनलाइन ऑर्डरिंग वगैरह बहुत है, तो सब ऑर्डर करके खा रहे हैं, राइट। तो पहले तो घर के अंदर ही कल्टीवेट करो कि हेल्दी ईटिंग कितना इम्पोर्टेंट है जी। मैंने बहुत जनों से, मैं ऐसी फैमिली से मिली हूँ जो बहुत पर्टिकुलर है कि इस टाइम पे खाना खाना है, घर में यही खाना आएगा, हमारे घर पे ये नहीं बनता है, जैसे एक्सेस शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स है ना, पैकेट फूड, ये बहुत एक्सेसिबल है। मैं छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल दे दिया जाता है। तो जवानों के लिए वैसे ही एज में बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो एक रूल्स शुरू से बना के रखें कि एटलीस्ट घर के अंदर इतनी अनहेल्दी ईटिंग नहीं होगी। इससे क्या रहता है कि बच्चे किड्स आर अवेयर कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसलिए हम घर पे नहीं खा रहे हैं, तो बाहर भी वो कंट्रोल करेंगे। सेकेंड, ये दोनों रिलेशन बिल्ड करने के लिए भी बहुत अच्छा है कि घर में जो भी खाना आ रहा है, राशन आ रहा है, उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करो। एक पॉजिटिव चीज़ जो आजकल चल रही है वो है कि हेल्थ के लिए बहुत लोग कॉन्शियस भी हो रहे हैं।
तो ये बहुत पॉजिटिव है, इस टाइम को लोग यूटिलाइज करें। तो जैसे यूथ को और इन्वॉल्व करें घर की कुकिंग में, क्या खाना खाना है, कैसे बनाना है, न्यू रेसिपीज़ को करो, हेल्दी रेसिपीज़ को करो। दिस विल बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप, आपके पेरेंट्स का बच्चे का अच्छा रिलेशनशिप रहेगा और वो अवेयर भी रहेगा कि ये खाने से मुझे ये ताकत मिलेगी। वो ही नहीं, घर के सब लोग खाएं तो सबको डिफरेंस आएगा। एंड इसके साथ साथ लिमिट करो कि आप अनहेल्दी फूड ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट करके रखो तो ज़्यादा अच्छा है। तला हुआ खाना, पकौड़े, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत बनती हैं बच्चों के लिए। हाई स्वीट फूड, मिठाइयाँ हो गई, बहुत ही शुगरी ड्रिंक्स, ये सब आती रहती हैं, तो इसको अवॉइड करने की कोशिश करो। सेकेंड, स्कूल। हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने एजुकेशन प्लेसेस में ही रहते हैं इस टाइम पे बच्चे, तो स्कूल्स कैसे कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन एजुकेशन। हर एक क्लास में हर एक बच्चों को एज के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस पता है। नो डाउट हम लोग ने भी सीखा है, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस महत्व नहीं दिया गया। तो स्कूल के कैंटीन्स में इस चीज़ को लागू किया जाए, हेल्दी ईटिंग। टिफ़िन में बच्चे अलग अलग खाना लेते हैं, तो जो टीचर्स है थोड़ा सा स्कूल के करिकुलम में इस चीज़ को इम्पोर्टेंट बनाया जाए कि ये खाना बच्चा ना खाए, पैकेट फूड ना लेकर आए। बहुत सारे रेडी टू ईट स्नैक्स बच्चे लेकर आते हैं, उसको अवॉइड करो। ठीक है, तो बच्चों को ये चीज़ की इम्पोर्टेंस रहेगी कि मेरे को स्कूल में भी ढंग से खाना लेकर जाना है, मेरे कैंटीन में भी सही चीज़ अवेलेबल है, घर पे भी सही चीज़ अवेलेबल है, तो बहुत लीस्ट होगा कि वो बाहर जाके अलग खाना ढूंढे। राइट, तो स्कूल तो बहुत इन्फ्लुएंस करता है। एंड हमारे करिकुलम, हमारे बुक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको अच्छे से एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाए कि ये न्यूट्रिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से हम शुरुआत ही कर सकते, तो इन्फ्लुएंस तो ऑफ कोर्स अच्छा पर ये पहले पेरेंट्स को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स खुद मतलब खुद ही वो खाना लेके आते हैं ऐसे, फिर बच्चे भी साथ में बैठ के खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल ये ऐसा ही है पेरेंट्स, क्योंकि ये कन्वीनियंट फूड हो जाता है, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा, तो बिजी लाइफ है, स्केड्यूल है, इसलिए मैं यही कहती हूँ कि बच्चों को भी किचन में इन्वॉल्व किया जाए। तो यूथ है, सब कुछ कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो वो एक तो बेसिक लाइफ स्किल सीखेंगे भी, और पेरेंट्स और बच्चे इकट्ठे रहेंगे तो काम भी कम होगा, और ऑफ कोर्स क्वालिटी विल बी चेंज। स्कूल में हम लोग जैसे पिकनिक डे बनाते हैं, तो टीचर्स इंश्योर करें कि बच्चे हेल्दी फूड ही लेकर आए, तो क्यों नहीं चेंज करेंगे? पीपल विल हैव सम पेन फॉर दैट ना। ये सो मैम आपने बहुत अच्छा बताया, ये जो अभी आपने बताया कि कैसे माता पिता को मतलब अपने बच्चों को देना चाहिए कैसा खान पीन, बहुत अच्छा है। सो मैम हमें ये भी बताइए कि आजकल जो हमारी नौजवान पीढ़ी है एड्स देखती है सोशल मीडिया पर कि उनको ये लेना चाहिए, यानी कि उनको गलत जानकारियां हैं, कि आप उनके बारे में कुछ पहलुओं के ऊपर जैसे जानकारी दीजिए कि उनको कैसा फूड लेना चाहिए, कि वो जो एड्स देख के एकदम से उनके पीछे जाते हैं वो सही है या गलत है, इसके बारे में प्लीज़ हमें बताइए। आजकल बहुत सोशल मीडिया तो ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स है, और सिर्फ युवाएं नहीं, हर एज इससे अफेक्ट होता है, छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक जो हमारे सामने दिखता है हम उस चीज़ के पीछे बहुत जाते हैं। तो जैसे हम सोशल मीडिया की बात करें, आजकल खाने पीने के कुछ अलग अलग आइटम्स की इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जो कितने सारे सेलिब्रिटीज़ और कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स उसके बारे में इतना लोगों को प्रेशर करते हैं कि एक बच्चा या कोई भी इंसान उसको देख देख के ऑफ कोर्स मजबूर हो जाता है लेने के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारे टीचर्स और पेरेंट्स के लिए नहीं है, पूरी सोसाइटी इस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है। तो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स है, सेलिब्रिटीज़ हैं, एक तो उन लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स को नहीं एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए, मार्केटिंग गिमिक बना के रखते हैं, मतलब कि बच्चों को या किसी को भी बढ़ा चढ़ा कर उसको दिखाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सही न्यूट्रिशन की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। तो इससे बचने के लिए भी क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ऑफ कोर्स पेरेंट्स को और टीचर्स को बताया कि बच्चों को और इन्वॉल्व करो न्यूट्रिशन के लिए, बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा सिखाओ। अब इसमें कुछ यूथ भी अवेयर हो सकते हैं। यूथ क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो आपके सामने खाना आ रहा है, एक पैकेट में फूड लेबल्स रहते हैं, वो पढ़ा करें, क्या है, क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग सब बच्चों ने स्कूल में मात्रा में पढ़ा हुआ है। तो इस एज में बच्चा इसके बारे में जानकारी ले कि इसमें क्या चीज़ है, कितना शुगर है, क्या फैट्स है, क्या चीज़ें गलत हैं, और उसके बेसिस पे सामान लेना शुरू करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज लॉन्ग एज हर एक, सिर्फ यूथ ही नहीं, हर एक जना पढ़कर सीखे कि कैसे कैसे खाने में क्या क्या चीज़ें हैं। हर चीज़ सच नहीं होती, बट एटलीस्ट बच्चे अवेयर होते हैं कि ये है। सेकेंड,
जब तक आप न्यूट्रिशन से कुछ नहीं ले सकते तो चाहे आप किसी भी तरीके का खाना सिंपल फॉर्म में लो, सप्लीमेंट्स लो, आपको वो फर्क नहीं पड़ेगा। एक इंसान को एक मात्रा की कुछ कैलोरीज खानी है और सही डाइट से, बैलेंस डाइट से, हम जितनी बार भी हमने डिस्कस किया इस मंच पर, हमने हमेशा डिस्कस किया बैलेंस डाइट हर एज में इम्पॉर्टेंट है। तो जब तक ये खाना बैलेंसली नहीं खाते तो चाहे आप कैसे भी सप्लीमेंट्स लो, इट वोंट अफेक्ट यू। थर्ड पॉइंट ये है कि कोशिश ये रहे कि सोशल मीडिया के जो एडवर्टाइजमेंट्स है, ये एज अ सोसाइटी हम लोग को इस चीज़ में पेन लेना चाहिए कि सही चीज़ों को ही एडवर्टाइज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आजकल कुछ मिल्क में कुछ डिफरेंट पाउडर्स के बारे में दिखाते हैं, नोबडी टेक्स केयर कि उसमें कितना शुगर एक बच्चे में जा रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग को इन्फ्लुएंस करता है, और ये छोटे छोटे स्टेप है जिसके लिए हमें अवेयर होना चाहिए कि इसमें उलझ ना जाए, ये ज़रूरी है। अवेयर होते हैं लेकिन हम वैसे ही अंधाधुंध इनके पीछे चल जाते हैं। नो डाउट, क्योंकि आप किसी भी, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, एक ही चीज़ आपको 4 बार दिखेगी, कभी ना कभी आपको अफेक्ट करेगा। एंड लोग रिव्यूज़ भी देते हैं। ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि रिव्यूज़ भी नेगेटिव होते हैं, लोग झूठा रिव्यू भी दे सकते हैं, बट पीपल आर सो इन्फ्लुएंस्ड, क्योंकि जैसे मैंने शुरू से बताया, पीयर प्रेशर एक ऐसी चीज़ है इस एज में स्पेसिफिकली कि हम दूसरे को देख देख के बढ़ना चाहते हैं, उससे बेटर करना चाहते हैं। हम जैसे छोटे छोटे बच्चे आजकल मेकअप, स्किन केयर दिखा रहे हैं, तो हम लोग जो देखने वाले हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि वैसा हमें भी चाहिए। तो दिस इज़ द रीज़न कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाए कि सही चीज़ों को ज़्यादा एडवर्टाइज किया जाए। और सेलिब्रिटीज़ जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि आपको इतने लोग फॉलो करते हैं तो सही चीज़ों को सिखाया जाए। मैम, जैसे आजकल नौजवानों में जैसे सही मतलब भोजन क्या होना चाहिए, काफ़ी मिसकंसेप्शन चल रहा है। हाँ। उसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, ये बहुत ही खास टॉपिक इसलिए है क्योंकि आजकल जैसे हमने सोशल मीडिया के बारे में बात किया, बहुत सारे इन्फ्लुएंस हमारे आसपास है। जैसे आजकल एक जैसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि हेल्थ के लिए लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, हेल्थ के साथ साथ अगेन सोशल मीडिया के बेसिस पे कॉन्शियस हो रहे हैं। तो मैं 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताऊंगी जो बहुत बड़े मिसकंसेप्शंस हैं जो आजकल हमारे आसपास चल रहे हैं जी। तो मैं कुछ 3-4 पॉइंट्स आपको बताती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं जो यूथ में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। सबसे पहले, जैसे हेल्दी ईटिंग के लिए लोग आजकल अपनी बॉडी को बनाने के लिए बहुत जा रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं जी। और उसके साथ साथ सप्लीमेंट्स पे बहुत ज़्यादा मतलब कि आधार बना रखा है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अच्छी बात है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एज में, तो बल्कि 11 से 19 के बीच में जितना ज़्यादा बच्चा फिजिकली एक्टिव रहे उसके लिए बहुत अच्छा है। फीमेल्स हों, गर्ल्स, बॉयज़, किसी में भी हो, हर एक पर्सन को ज़रूर 1 घंटा ज़रूर खेलना चाहिए, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करना ही चाहिए। वो उसके मसल्स के लिए इतना डिफरेंस करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हर एक पेरेंट्स से, सुनने वालों से बोलूँगी कि इवन लड़कियों को भी अगर आप 1 घंटा खेलने के लिए भेजो, रनिंग कर रही हैं, एथलेटिक्स कर रही हैं, उनके मसल्स में, उनके कैल्शियम लेवल्स में इतना डिफरेंस आएगा कि जो डेफिशिएंसीज हम लोग टैबलेट्स और दवाइयों के थ्रू कंप्लीट करते हैं वो इसी से डिफरेंस हो जाएगा। बट बच्चों ने आजकल जिमिंग में बहुत कर दिया, बहुत ही जल्दी करना शुरू कर दिया, हैवी वेट्स उठाते हैं और लोगों को देख के पीयर प्रेशर अगेन देखकर कि उसके मसल्स इतने बढ़ रहे हैं, उसकी बॉडी हो रही है, तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं और वैसे उनके घर पे वो डाइट वो प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण जैसे जब तक खाना हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आप कोई भी सप्लीमेंट्स लो, नहीं हमारी बॉडी में वो अच्छे से रिएक्ट करेगा। सो इस टाइम पे बच्चों को ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जब तक आप खाना पूरे तरीके से नहीं खाओगे तो सप्लीमेंट्स नहीं हेल्प करेगा। घर के ताज़ा खाना, फ्रेश फूड, घर में जो अवेलेबल चीज़ें हैं वो खाओ, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सप्लीमेंट्स के अंदर किस तरीके से प्रिजर्वेटिव्स है, क्या एडिटिव्स है, हम नहीं जानते। लॉन्ग टर्म में वो बहुत अफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा हमारी किडनी में अफेक्ट करता है। बहुत ही अलग अलग रेट्स के, अलग अलग प्राइजेस के, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स के सामान मिल रहे हैं। तो ये चीज़ों के लिए पीछे मत भागें, ये स्पेसिफिकली बच्चों के लिए है, यूथ के लिए है। तो जो भी सुन रहे हैं वो इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दें कि कोशिश करें कि सप्लीमेंट पाउडर्स वगैरह इस एज में ना लें। एज लॉन्ग एज आपके अच्छे दांत हैं,
आपकी मसल स्ट्रांग है, आप भाग सकते, खा सकते, घर का सब खाना खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। सेकंड मिसकंसेप्शन ये है कि जो पतला बंदा है वो ही हेल्दी है। दैट इज अगेन रॉन्ग, जिसके कारण जो ऑफ कोर्स जो ओबीस है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से अपना वेट लूज करता जी। है, और जो बच्चा बहुत ही थिन रहता है वो कुछ खाता ही नहीं है कि मैं पतला हूँ, मैं बेटर हूँ, जो मोटा है वो ठीक नहीं है। खाना हमारे ऑफ कोर्स हमारे एक्सटर्नली सब कुछ नहीं डिपेंड करता, हमारे इंटरनली बहुत चेंजेस है। तो सिर्फ पतले और मोटापे के बीच में ना रहें, इस टाइम पे अपनी फुल ग्रोथ के लिए, मसल्स ग्रोथ के लिए ज़्यादा जाएं। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं बोलूँगी कि फास्ट फूड कन्वीनियंट है, उसको हार्मलेस बोलते हैं। बहुत अलग अलग तरीके से आजकल फास्ट फूड आ गए हैं, जिसको हम लोग बहुत ही रेडी टू ईट स्नैक्स को हेल्दी बोलते हैं। उस चीज़ों को अवॉइड करें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बहुत जल्दी बन जाए, पैकेट से बन जाए, वो हेल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एडिटिव्स हैं। जितना ज़्यादा हो सके घर के ताज़ी चीज़ों को पका कर खाएं, वो अच्छा है, बट पैकेट फूड ना खाएं। और फोर्थ पॉइंट ये है, जो पेरेंट्स बहुत खुश होंगे ये सुन के, जो बच्चे आजकल डरते हैं वो है हेल्दी फैट से। घी जैसी चीज़ें नहीं खाते बच्चे, घी दूध से बहुत डरते हैं, कि वो सोचते हैं कि ये हेल्दी फैट्स हमारे लिए अच्छा नहीं है। बट ये हेल्दी फैट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फुल बॉडी की एब्जॉर्प्शन, बोन्स की ग्रोथ के लिए, मसल स्ट्रॉन्ग के लिए। तो हेल्दी फैट्स हमारी डाइट में होना चाहिए। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है जो आई थिंक सबको ध्यान देना चाहिए। जी, आपने बताया मैम जैसे सप्लीमेंट्स कि आजकल ट्रेंड भी हो चुका है कि जो जिम जाते हैं वो लेते ही है ना। हाँ। ये ज़रूरी है कि मतलब वो लेने चाहिए उनको, कि मतलब कि या फिर वो सिर्फ घर का जो अच्छा भोजन है कि वही लें, कि जैसे कई बोल भी देते हैं कि ये ज़रूरी है। हाँ। ये क्लियर करना मैम कि ये ज़रूरी है या नहीं। जैसे मैंने आप बोला कि एज लॉन्ग एज आप फिट हो, आपको किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर चीज़ अच्छे से च्यू कर सकते हो, तो सप्लीमेंट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जनरली मेडिकल फील्ड में सप्लीमेंट्स, पाउडर्स उन लोगों को देते हैं जो बिल्कुल बेड रिडन है, जो खाना नहीं खा पा रहा। बट एज लॉन्ग एज 11 से 19 इतनी अच्छी एज है जब हमारी बॉडी हर एक चीज़ को एब्जॉर्ब करती है, हमारी बॉडी सेल्फ हील भी करती है। जैसे हम कहते हैं जवानी में चोट लगी है तो अभी ठीक हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुढ़ापे में वो कच्चा रह जाता है। तो इस टाइम पे हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग स्टेज पे है। तो अगर हम जो खाना खाते हैं उसको खाने से ही हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। सप्लीमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, अनलेस आप बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हो तो किसी अच्छे फिजिशियन से या डाइटिशियन से पूछ कर आप वो चीज़ें लो तो बेटर है। अपनी तरीके से एडवर्टाइजमेंट देखकर मत लो, तो आपके लिए नुकसानदायक है। ये एक ऐसी मशीनरी आप तैयार कर रहे हो जो आपने आगे 80 साल से ऊपर तक चलानी है। इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते कि ये चीज़ें दोबारा आएँ। तो इस मशीन को संभालने के लिए सही ऑयलिंग चाहिए, सही पेट्रोल चाहिए, तो इसके लिए सही खाना ज़रूरी है। सही बात है, बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा, एक चीज़ और है मैम, हम जैसे एड्स भी देखते हैं और फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है कि 30 से मतलब कि अभी हम 30 हमारा निकल गया तो अभी कैल्शियम की हम टैबलेट्स लेना शुरू कर दें, वो लेनी चाहिए कि उसमें भी मतलब कैसे कि खाने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कि वो ज़रूरी है कि कैल्शियम जो टैबलेट्स हम अलग से ले रहे हैं कि वो लेनी चाहिए? तो फीमेल्स ऑफ कोर्स जो ओल्डर एज है उसमें भी जो कैल्शियम है ना, वो फीमेल्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है इसी एज में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो 1300 mg तक एक लेडी को, एक गर्ल को लेना चाहिए 13 एज में, और वो 800 to 1300 के बीच में होना चाहिए इस एज में। तो वो विद एज डिट्रॉइट करता है। तो अगर हमने अच्छे से खाना अभी से नहीं खाया तो ऑफ कोर्स वो लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी में नहीं रहेगा, इसलिए लोग सप्लीमेंट्स पे जाते हैं। मी बीइंग अ डाइटिशियन, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप सप्लीमेंट्स लेके खाना खाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो या बहुत ही ज़्यादा सिवियर केसेस हो तब सप्लीमेंट्स के लिए हम बोल सकते हैं, वो भी अगर किसी आपके डॉक्टर ने या किसी क्लिनिकल डाइटिशियन ने आपको इस चीज़ के लिए सजेस्ट किया हो। रैंडमली आप किसी इन्फ्लुएंसर को सुनकर कि अच्छा है, मुझे काम किया, ये लेना इज़ रॉन्ग, चाहे आप किसी भी एज में क्यों ना हो। अगर हम फिर लेते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? लेने से ये है कि कभी कभी मैल एब्जॉर्प्शन हो जाता है कि वो खाना, वो चीज़ हमारी बॉडी में अच्छे एब्जॉर्ब नहीं होती, तो डिपॉजिट होके फिर जो कैल्शियम हम अपनी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए ले रहे हैं तो वो हमारे नीज में, जॉइंट्स में इकट्ठा होके हमें जॉइंट पेन, आर्थराइटिस जैसे इश्यूज कर देता है। प्लस हमें नहीं पता उसमें क्या फॉर्मुलेशंस है, तो हमारी किडनी पे जोर पड़ता है, किडनी फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती है, तो किडनी अफेक्ट हो जाती है। कोशिश करें सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन को बिना किसी एडवाइस के ना ले।
अच्छा खाना ज़रूरी है, सप्लीमेंट ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं, बिल्कुल खाना आपके सामने जो खाना है, अच्छा खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हमारे सामने खाना आता है उसको पकाकर सफाई से अच्छे से खाएं और फिजिकल एक्टिविटीज़ को अपनी बॉडी में ज़रूर रखें। हर एक एज में बहुत ज़रूरी है कि वो फिजिकली एक्टिव रहे, एटलीस्ट 30 मिनट्स ज़रूर वर्कआउट करें घर पे। ज़रूरी नहीं है जिम में जाना। अगर जिम में छोटे बच्चों को, ये जो युवा हैं, ये लोग को कोई ना कोई गेम ज़रूर खेलना चाहिए। और वैसे जिम में तभी जाएं जब आपको लगता है कि आप टाइम नहीं निकाल सकते, अदरवाइज आप घर पे बहुत फिजिकल एक्टिविटीज, रनिंग कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आप घर पे वर्कआउट कर सकते हो। 30 मिनट ज़रूर दे अपने शरीर को सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी के लिए। सो मैम आपने बहुत अच्छा बताया। आपने काफ़ी बार बोला बैलेंस डाइट। आप बताएं कि ये बैलेंस डाइट कैसी होती है, मतलब क्यों ज़रूरी है और कैसी होनी चाहिए? हर एज के हिसाब से बैलेंस डाइट होना चाहिए, क्योंकि हर एज को सही मात्रा में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो जैसे आज हम युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, 11 से 19 जैसे बोला कि फुल ग्रोथ में है। इनकी हर एक मसल्स, हर एक नर्वस सिस्टम, हर एक बोन्स, हेयर, नेल सब कुछ ग्रो कर रहा है। इस टाइम पे हमारी बॉडी में बॉडी बिल्डिंग फूड, जैसे कहते हैं प्रोटीन्स, हाई मात्रा में ज़रूरत है। प्रोटीन्स के साथ साथ हम छोटे छोटे विटामिन्स एंड मिनरल्स वो भी ज़रूरी है। तो विटामिन, जैसे हमने कैल्शियम के बारे में बात किया, कैल्शियम इस चीज़ में, जैसे फीमेल से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करते हैं, बॉयज़ है उनकी प्यूबर्टी भी 16 तक होती है, उनकी भी फुल ग्रोथ होनी होती है, सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं इस टाइम पे। तो कैल्शियम को बहुत मात्रा में चाहिए। तो जैसे एक एक जैसे हम देखें, प्रोटीन्स हो गया, आपकी दालें हो गई, अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं तो कंप्लीट दालें हो गई, पनीर हो गया, मिल्क हो गया, ऐसी चीज़ों से प्रोटीन ले, नट्स हो गया। सिमिलरली जो नॉन वेजिटेरियंस लोग हैं, एग्स को एक रूटीन में रखें। नॉन वेज में आप चिकन, फिश कुछ भी खा सकते हैं, कोई एज लॉन्ग एज आप वो फूड खा सकते हो, किसी भी एज में खाने में इश्यू नहीं है। सेकेंड, कैल्शियम के मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, बोन्स, ये नॉन वेजिटेरियन फूड्स हो गए, नट्स एंड सीड्स हो गए। फ्लैक्स सीड इज़ वन ऑफ द गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, अलसी जिसे कहते हैं, कड़ी पत्ता, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, नट्स एंड सीड्स हैं, ये सब कैल्शियम की दे आर गुड रिजॉर्ट्स ऑफ कैल्शियम, वो खाएं। एनर्जी बहुत चाहिए इस एज में, तो एनर्जी गिविंग फूड में जैसे राइस है, हमारे वीट है, बाजरा है, इन चीज़ों को अपनी बॉडी में रखें। इसी से हमें आयरन भी अच्छे से मिलता है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बहुत अच्छे सोर्सेज है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अच्छे से खाएं। मैंने बहुत देखा है कि यूथ में बच्चे सब्जियों से बहुत भागते हैं, अलग अलग सब्जियों को नहीं खाते। तो कोशिश करें कि अलग तरीके से बनाएं, बट वेजिटेबल्स हर तरीके से खाएं। फॉर एग्जाम्पल भिंडी है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इट्स अ गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम एंड आयरन एज वेल। फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस है, उसमें भी विटामिन सी बहुत रहता है। इस एज में इम्यूनिटी भी ज़रूरी है, तो विटामिन सी हेल्प करता है। विटामिन ए, फिश हो गया, कैरेट्स हो गया, रेड कलर्ड फूड हो गया, येलो कलर्ड फूड आईज के लिए अच्छा है, हेयर के लिए अच्छा है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, तो ये विटामिन ए ले, ये सब कुछ है। फिर होल ग्रेन्स ज़रूरी है, लेग्यूम्स लेते हैं, नट्स है, बीन्स है, ये सब हमारी बॉडी में होल ग्रेन्स फाइबर के लिए ज़रूरी है। तो जब आप एक प्लेट एक युवा को देते हैं या एक युवा खाता है, कोशिश करें कि हर एक चीज़ उसकी प्लेट में ज़रूर रहे। कोशिश करें कि रोटी है, राइस है, दाल है, कोई मीट सोर्स है, एग्स है, कोई ना कोई वेजिटेबल्स है, थोड़ा सा रॉ सैलड है और कर्ड है, प्रोबायोटिक्स, इसका कॉम्बिनेशन बनाकर खाए। ये बहुत ज़रूरी है इस बच्चे के लिए, और हर बार खाए। लास्ट, इसके पूरे बैलेंस डाइट में शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट से। तो कोशिश करें इस एज में किसी भी तरीके से खाना ना स्किप करें। ठीक है, दिन में 3 मेजर मील्स हैं, 2 स्मॉलर मील्स हैं। सुबह शुरुआत अपनी ब्रेकफास्ट से करो, हेल्दी प्रोटीन करें। प्रोटीन डाइट ज़रूरी इसलिए है, पूरे दिन आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आपने पूरे दिन स्कूल में जाना है, आपने खेलने जाना है, आप बहुत फिटीग्ड रहते हो, थकावट होती है, तो ब्रेकफास्ट शुरू करें। ये आजकल मैंने देखा है बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट रिच ब्रेड बटर ले लिया, या सिंपल सीरियल्स आजकल बहुत मिलते हैं, ये चीज़ें नहीं, प्रोसेस फूड नहीं। घर में आप खाएं, जैसे हम स्टफ्ड पराठे खाते हैं, दाल और सब्जी खा सकते हैं, बाजरा मैंने बताया ले सकते हैं, मिलेट्स, अलग अलग तरीके के मिलेट्स हैं, ये चीज़ों से ब्रेकफास्ट शुरू करें। पोहा, नट्स, सीड्स, ऐसे पराठे अगर लेते, स्टफ्ड वेजिटेबल्स पराठे ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड, फिर हमारा आप स्कूल जा रहा है बच्चा,
टिफ़िन लेके जाए, क्योंकि फिर कैंटीन में जाके फिर अनहेल्दी फूड हाँ। खाएगा, तो बेटर है कि टिफ़िन लेके जाए जिसमें फ्रूट्स हो, स्प्राउट्स हो, नट्स हो, ऐसी चीज़ें लेकर जाएं। लंच में भी जैसे मैंने बताया एक प्लेट में सारी चीज़ें होनी चाहिए, वैसे ही आपका डिनर पे रहे। इवनिंग के टाइम पे बच्चों को जनरली रहता है कि खेलना है, ट्यूशन्स हैं, टायर्डनेस भी है, तो मिल्क हम लोग जनरली एज इंडियन हाउसेस में देते हैं, उसकी हैबिट बना के रखें। मिल्क के साथ साथ एग्स हो गए, स्प्राउट सैलेड हो गया, घर पे बना हुआ पास्ता हो गया, ऐसी चीज़ें ज़रूर खाएं। तो आई थिंक दिस विल बी कंप्लीट फूड फॉर देम। बैलेंस डाइट रहेगा, बच्चा हेल्दी रहेगा, लॉन्ग टर्म तक जिएगा। सो मैम आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कैसा खाना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और कब कब लेना चाहिए, और भी काफ़ी चीज़ें हमें बताई कि अगर हम नहीं अच्छे से खाते, खास करके हमारी युवा पीढ़ी, तो उनको क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। सो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इस टॉपिक पर जैसे बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। सो मैं आपका प्रार्थना भवन टीवी के पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਐਪੀਸੋਡ ਡਾਕਟਰ ਫਿਬੀਆ ਜੂਲੀਅਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਬੇहद ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤੂ ਪੌਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ।